साल 2025 शुरू हो चुका है। नए साल के पहले हफ्ते में रूस यूक्रेन जंग और तेज होने वाली है, जिसका ट्रेलर पिछले 24 घंटे में दिख गया। पुतिन आर्मी ने कीव से लेकर सुमी तक के तमाम इलाकों को मिसाइल से पाट दिया। रूसी सेना के इस हमले को पुतिन के ऑपरेशन 20 जनवरी से जोड़कर देखा जा रहा है। और वहीं दूसरी खबर की अगर बात करें तो दूसरी खबर अमेरिका से है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका में एक ही दिन में 2 हमले हुए। दहल गया अमेरिका कैसे, ये आपको बताएंगे। लास वेगास के ट्रम्प टावर होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में जोरदार ब्लास्ट हुआ और उससे कुछ ही देर पहले न्यू ऑरलियंस में एक ड्राइवर ने नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर पिकअप ट्रक को चढ़ा दिया। इन दोनों ही हमलों से अमेरिका में दहशत फैल गई है। लेकिन पहले खबर यूक्रेन वॉर फ्रंट से। जी हां, तो ये बड़ी खबरें इस वक्त कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब, और खास करके सुपर पावर अमेरिका को जिस तरह से निशाना बनाया गया है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। अमेरिका में एक ही दिन में 2 हमले हो गए। लास वेगास के ट्रम्प टावर होटल के बाहर टेस्ला ट्रक में जोरदार ब्लास्ट होता है और उससे थोड़ी देर पहले ही न्यू ऑरलियंस में तहलका मच गया। एक ड्राइवर ने नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर पिकअप ट्रक चढ़ा दी। दोनों घटनाओं की जांच अभी जारी है, लेकिन इन दोनों ही हमलों से अमेरिका में दहशत फैली हुई है। और देखिए, अहम खबर आपको बताएं, कीव पर रूस के ताबड़तोड़ हमले इन सब के बीच जारी है। हमले में कामकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हमले में कीव सेंट्रल बैंक को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस ने 120 मिनट में 111 ड्रोन दागे हैं, यानी कि पुतिन ने बता दिया है कि आखिर 2025 का इरादा क्या है। और वहीं यूक्रेन के सुमी में रूस की ड्रोन स्ट्राइक हुई है। हमले में यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट कर दी गई तबाह। सुमी में एक दिन में रूस के 10 से ज्यादा हमले सामने आए। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमले में यूक्रेनी पोस्ट को किस तरह से उड़ा दिया गया। सुमी में एक दिन में रूस के 10 से ज्यादा हमले सामने आए। देखिए, नए साल का दूसरा दिन, लेकिन हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। ये युद्ध और ज्यादा भड़कता हुआ नजर आ रहा है। जनवरी में पुतिन का बारूदी प्रतिशोध, कहां हुआ हमला, उसकी डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। राजधानी कीव पर रूस का सबसे बड़ा हमला हुआ है। कीव समेत यूक्रेन के 8 शहरों पर अटैक किए गए। रूस का टारगेट सुमी शहर भी रहा। ये हमले कैसे हुए ये भी जान लीजिए। 120 मिनट में 111 ड्रोन से अटैक करके तहलका मचा दिया गया। ऑर्चनिक, इस्कंदर और किंजल मिसाइल से भी हमले अंजाम दिए गए। कितनी तबाही मची है ये देखिए। कीव सेंट्रल बैंक की इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। एक बड़ा एयरबेस भी बर्बाद कर दिया है रशिया ने। यूक्रेन की एक हथियार फैक्ट्री को भी नष्ट कर दिया गया है और 12 रिहायशी इमारतें भी रूस के हमले में तबाह हो गई। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता जी, रूस के इरादे फिलहाल क्या नजर आ रहे हैं? और अब ऐसा लग रहा है कि रूस बहुत आक्रामक होकर जनवरी के शुरुआती 20 दिनों में बड़ी प्लानिंग के साथ युद्ध के मैदान में उतरा है। बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि इस युद्ध के 3 साल पूरे होने वाले फरवरी में पूरे हो जाएंगे जी। और जो शुरू में जो बातें रखी थी पुतिन साहब ने ज़ेलेंस्की के आगे कि आप नेटो मार्च ज्वाइन करें, आप क्रीमिया को भूल जाएं, डोनबास लुहांस्क को आज़ादी दे दें। और अभी 3 साल जंग होने के बाद अगर कोई बात हम करें कि साहब नेगोशिएट होने वाला है, ट्रम्प साहब 20 जनवरी को अगर चेयर में आते हैं, तो अगर ये जंग रोकी जाती है तो किस तर्ज पे रोकी जाएगी, वो क्या नेगोशिएशन होंगे। अगर नेगोशिएशन में जो रूस ने इलाका कब्जा किया उसके पास रहेगा, क्रीमिया उसके पास में है, और नेटो तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया यूक्रेन ने, तो यूक्रेन ने हासिल क्या किया, पूरा देश की तबाही होगी। और अभी इसी के चलते नेगोशिएशन टेबल में आने से पहले वो रूस और यूक्रेन ये कोशिश कर रहे हैं कि कितना हम बढ़त हासिल कर लें, ताकि अगर हमारी नेगोशिएशन हो तो उसके अंदर हमें बार्गेनिंग चिप मिल जाए। तो ये जो 20 दिन का आखिरी दिया बुझने वाली कार्रवाई होती है, ये आप उसको मान के चलें कि ताबड़तोड़ हमले होंगे
दोनों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इनके पावर जनरेशन पॉइंट्स के ऊपर, और इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होगा कि जो एक गैस पाइपलाइन गैस लेके यूरोप को सप्लाई कर रही थी, ज़ेलेंस्की ने उसको बंद कर दिया है ताकि रूस को उसका फायदा ना हो, जितने वो डॉलर उधर से कमा रहा था वो बंद हो जाए। तो ये जो जंग है ये बिल्कुल वीके दत्ता सर, यानी कि बड़ा सवाल यही है कि 3 साल की जंग के बाद, सब कुछ बर्बाद होने के बाद, खोने के बाद, नेगोशिएशन की टेबल पर आखिर ज़ेलेंस्की क्या हासिल कर पाएंगे। और देखिए एक और अहम खबर, रूसी सेना का ऑपरेशन 20 जनवरी शुरू हो गया है। डोनेत्स्क क्षेत्र में रूस की भीषण बमबारी, निप्रो पर कब्जा करने का लक्ष्य है। ये देखिए तस्वीर, आप देखिए डोनेत्स्क क्षेत्र में रूस की भीषण बमबारी हो रही है।